Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement, describe a traditional festival that is important in your country. Let's see. So our first question is, are traditional holidays disappearing? क्या जो traditional holidays है वो disappear हो रही हैं? Yes, traditional holidays are disappearing, but the reason behind this is more fruitful than holidays. कहते कि disappear तो हो रही है, but जो इसका reason है disappearance होने का वो ज़्यादा fruitful है holidays से. That means छुट्टियां करने से अच्छा है, फ्रूटफुल है, यूजफुल है, बिकॉज दीज डेज स्कूल्स और कंपनीज प्रेफर टू ऑर्गेनाइज मैनी इवेंट्स टू सेलिब्रेट दैम. क्योंकि आजकल जो स्कूल्स हैं, कंपनीज है, वो इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं इवेंट्स, एज वेल एज टू अवेयर द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम. और साथ ही लोगों को अवेयर भी करती है कि ट्रेडिशंस और कस्टम्स की क्या इम्पोर्टेंस है. डू चिल्ड्रन लाइक टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? कि क्या बच्चों को ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानना पसंद होता है? येस, चिल्ड्रन आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स. कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इनके बारे में जानने के लिए, ड्यू टू सोशल प्लेटफॉर्म्स. किन से पता चलता है उनको? मेनली सोशल प्लेटफॉर्म से. दैट इन्फॉर्म द चिल्ड्रन अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स. देयरफॉर चिल्ड्रन आर क्यूरियस टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस जानने के लिए, एज वेल एज टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. और साथ में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो. इज़ म्यूज़िक इम्पोर्टेंट टू ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? क्या म्यूज़िक ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है? येस, म्यूज़िक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स. कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में, एज देयर इज़ अ ट्रेडिशन टू सिंग द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स टू स्टार्ट और एंड द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स. कि फेस्टिवल की सेलिब्रेशन को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए एक ट्रेडिशन है जिसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं. दस म्यूज़िक कम्प्लीट्स द सेलिब्रेशन. इसलिए म्यूज़िक सेलिब्रेशन को कंप्लीट करता है. तो हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट म्यूज़िक. मोरोवर म्यूज़िक क्रिएट्स अ फेस्टिव एटमोसफियर एंड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. और साथ में ही म्यूज़िक एक फेस्टिव एटमोसफियर क्रिएट करता है. इससे लोग इकट्ठे आते हैं, कनेक्ट द पीपल टू देयर रूट्स. उनको उनकी रूट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. एंड इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिजर्व द कल्चरल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल्स. और ये साथ में ये बहुत अच्छा तरीका है कि जिस फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी म्यूज़िक है उसको वो प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं बाय रिकॉर्डिंग फॉर अपकमिंग जनरेशन. रिकॉर्ड करके ताकि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिखा सकें. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एज दे हेल्प टू कनेक्ट द पीपल टू देयर एंसेस्टर. क्योंकि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की वजह से वो अपने जो पूर्वज एंसेस्टर्स हैं उनके साथ ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं, उनके कल्चर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके हेरिटेज के साथ होते हैं, एज वेल एज गिव देम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. और साथ में ही उनको पहचान मिलती है कि वो किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं. मोरोवर दीज डेज ऑल पीपल आर लिविंग अ हैक्टिक शेड्यूल. और आजकल जो सारे लोग हैं वो हैक्टिक शेड्यूल जी रहे हैं. सो फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग फैमिलीज टुगेदर. तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन ही एक अच्छा टाइम होता है कि जब वो अपनी फैमिलीज इकट्ठी होती है एंड स्ट्रेंथन देयर रिलेशन. और उनकी जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रोंग होती है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फेस्टिवल्स नाउ एंड इन द पास्ट? कि क्या डिफरेंस है जो आज के फेस्टिवल्स हैं और जो पास्ट में होते थे? देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ द प्रीवियस टाइम एंड नाउ. कि बहुत बड़ा डिफरेंस है. एज इन द पास्ट पीपल यूज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस और टू वर्शिप द लॉर्ड्स. कि पहले तो लोग क्या करते थे, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे उनकी इम्पोर्टेंस के कारण, अपने लॉर्ड्स को वर्शिप करने के कारण. बट नाउ पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल टू शो ऑफ देयर स्टेटस. बट आजकल लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो अपना स्टेटस दूसरे लोगों को दिखा सके, प्रमोट देयर बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, एज वेल एज फॉर देयर इंजॉय. और साथ ही बस उस फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए. डू यू थिंक वेस्टर्न फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इन योर कंट्री? क्या आपको लगता है कि जो जैसे क्रिसमस, हैलोवीन वाले वेस्टर्न फेस्टिवल्स है, इसके कारण जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है वो रिप्लेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो उनकी प्लेस ले रहे हैं? नो, आई डोंट थिंक सो दैट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स.
इवन पीपल आर बिकमिंग मोर सोशलाइज्ड एज वेल एज ब्रॉड माइंडेड। कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग हैं वो ज़्यादा सोशलाइज्ड हो रहे हैं और ब्रॉड माइंडेड, दैट मीन्स ओपन माइंडेड हो रहे हैं बाय अडेप्टिंग द फेस्टिवल्स ऑफ फॉरेन। क्या करके फॉरेनर्स के फेस्टिवल्स को भी साथ में अडेप्ट कर रहे हैं, एज वेल एज फॉरेनर्स आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग द ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑफ अवर नेशन। और साथ ही जो फॉरेनर्स है वो भी हमारे ट्रेडिशंस को अडेप्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और नेशनैलिटी, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे ना वो कास्ट पे है और ना ही नेशनैलिटी के ऊपर है। डू यू थिंक इट इज़ रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन नॉट टू सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? क्या ये गलत है कि बच्चे जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे? नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, कि इसमें कुछ गलत नहीं है। एज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल्स प्रेफरेंसेस, कि ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू सेलिब्रेट दैम और नॉट, कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट ड्यू टू दिस, पर इसके कारण क्या हो रहा है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल। बट अगर वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो वो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल डिसअपियर हो जाए, क्योंकि अगर आज की जनरेशन को नहीं पता है फेस्टिवल्स के बारे में तो नेक्स्ट जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। एज वेल एज दे आर मेकिंग अ मैप फ्रॉम देयर एंसेस्टर, यहाँ पर गैप आएगा, दे आर मेकिंग अ गैप फ्रॉम देयर एंसेस्टर, और साथ में उनको अपने एंसेस्टर से भी वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से वो अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो रहे हैं वो तो डिसअपियर हो रही हैं। इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल एट स्कूल? क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के बारे में स्कूल में सीखें? येस, चिल्ड्रन मस्ट लर्न अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इन स्कूल, कि उनको सीखना चाहिए, because school is the appropriate place to teach them about historical events and the significance of the festival। क्योंकि स्कूल एक appropriate place है जिससे वो सीख सकते हैं historical events के बारे में, festivals की importance के बारे में। so they will learn and celebrate, तो वो सीखेंगे और तो भी celebrate करेंगे, as well as learn some moral values and the importance of family। और साथ में वो सीखेंगे कि moral values भी सीखेंगे कुछ, और साथ में family celebration की importance के बारे में भी उन्हें पता चलेगा। डू चिल्ड्रन लाइक टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? क्या बच्चों को ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानना पसंद है? येस, डेफिनेटली चिल्ड्रन लव टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल एज दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, क्योंकि वो हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं हर कोई नई चीज़ सीखने के लिए। मोरोवर आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, और साथ में मेरे को याद भी है कि जब मैं बच्चा था, आई यूज़ टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछता था अबाउट द फेस्टिवल्स, हाउ दे यूज़ टू सेलिब्रेट, कि वो कैसे सेलिब्रेट करते थे, व्हाट दे यूज़ टू वियर ऑन फेस्टिवल, कि वो फेस्टिवल को कौन से अटायर्स वियर करते थे, एंड मैनी मोर। वाई डू पीपल होल्ड इवेंट्स टू सेलिब्रेट? लोग सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? देर आर वेरियस रीजन्स बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स टू सेलिब्रेट, किसके बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सम पीपल ऑर्गेनाइज टू गेट अ चांस टू स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन देयर लव्ड वंस और फ्रेंड्स, कि कुछ लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स, ताकि वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना सके। सेकेंड, सम होल्ड इवेंट्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री एंड सक्सेस, और कुछ करते हैं ताकि, क्योंकि वो अपनी विक्ट्री और सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना चाहते हैं। एंड थर्ड, सम डू इट टू प्रमोट देयर बिजनेस, कुछ लोग करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। वाइल सम हैव डिज़ायर टू रिलीव देयर स्ट्रेस एज वेल एज हैव सम, और कुछ लोग इवेंट्स इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सके और कुछ टाइम के लिए इंजॉय कर सके। आर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स डिसअपियरिंग? क्या ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स डिसअपियर हो रहे हैं? नो, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आर नॉट डिसअपियरिंग, कि वो डिसअपियर नहीं हो रहे। इनफैक्ट पीपल आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद मोर फन एंड एन्जॉयमेंट एज कम्पेयर टू द पास्ट। असल में तो क्या है कि जो लोग हैं इन फेस्टिवल्स को ज़्यादा इंजॉयमेंट से सेलिब्रेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट। मोर ओवर दीज डेज इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट सच ट्रेडिशंस, और आजकल तो क्या है, इन ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इज़ म्यूज़िक इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स? क्या म्यूज़िक इम्पोर्टेंट है? एज आई अर्लियर मैंशन, कि जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट म्यूज़िक, कि जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है वो म्यूज़िक के बिना इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट एड्स चार्म एज वेल एज इट completes the ceremony properly. I think without music there would be no fun as well as people will feel bored,
कि मुझे लगता है कि म्यूज़िक के बिना कोई भी फन नहीं होगा और लोग बोर फील करेंगे। डू यू थिंक गुड फूड एंड ड्रिंक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेलिब्रेशन? क्या आपको लगता है कि गुड फूड और ड्रिंक्स इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेशंस के लिए? सेलिब्रेशंस इन माय ओपिनियन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट रिफ्रेशमेंट, कि कोई भी सेलिब्रेशन है बिना रिफ्रेशमेंट के इनकम्प्लीट माना जाता है, सिंस आफ्टर इन्जॉयमेंट, क्योंकि इन्जॉय करने के बाद पीपल रिक्वायर एनर्जी टू बी एक्टिव, कि लोगों को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो एक्टिव रह सके। दस देयर शुड बी नाइस फूड एंड ड्रिंक्स टू सेलिब्रेट द इवेंट विदाउट बिकमिंग फैटिक, कि बिना थके सेलिब्रेट करने के लिए फूड और ड्रिंक्स अच्छी होनी ज़रूरी हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड